ब्राह्मण कुल संदेश, ये मुहिम ब्राह्मण समाज को एकजुट और संगठित करना है। इसी कड़ी में आज रामवीर भारद्वाज के साथ पंडित आर.डी. शर्मा जी का सुझाव, विचार और उनका प्रयास लेते हैं कि क्या है ब्राह्मण समाज को उत्थान के लिए, उनको एकजुट और संगठित करने के लिए। आर.डी. शर्मा जी, आपका ब्राह्मण को संदेश में स्वागत है। आप समाज के लिए बताइए कि ब्राह्मण समाज को एकजुट, संगठित और उनके गौरवशाली बनाने के लिए क्या प्रयास है आपके पास। जो भी ब्राह्मण समाज के साथ में कोई भेदभाव जो होते हैं, उन भेदभाव को भुलाने के लिए हम लोग एकत्रित होना चाहते हैं, साथ इकट्ठे होंगे। इसका प्रभाव सभी वर्गों पर पड़ेगा और सरकार भी इस बात को मानेगी। आप ब्राह्मण समाज एकत्रित हर काम में अपने काम के लिए स्वयं खड़े होंगे, हम तभी काम होगा। वैसे हमारी कोई बात सुनता नहीं है। आज देखते हैं कि संस्थाएं तो ब्राह्मण समाज की बहुत हैं, मगर वो संस्थाएं जो है ज़मीनी स्तर पर कार्य नहीं कर पा रही हैं। इसको आप किस ख्याल से देखते हैं? जब यही हालत देखी थी, मैंने आज से 20 साल पहले अपना ब्रह्म जागृति कल्याण मंच बनाया था, जिसमें दिल्ली प्रदेश का पंजीकृत था। मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष था। मैंने जब इनको एकत्रित करना चाहा तो ये लोग भिन्न भिन्न बातों से अपनी अपनी बातें रखते थे, लेकिन एकत्रित नहीं हुए। मेरा प्रयास यही है कि सभी लोग एक हों और ये काम को आगे बढ़ाएं। ये भी देखा जा रहा है कि जितनी संस्थाएं हैं उनके पास में अपने आसपास के, अपनी जगह के, अपनी जो उसके पदाधिकारी हैं उनके अपने गली के या एक आगे पीछे गली के मेंबरों को तक पता नहीं होता कि यहाँ पर कितने ब्राह्मण समाज के घर हैं या नहीं। जी हाँ, ये तो बात सही है। जब उनसे मिलोगे ही नहीं, घर बैठे ही बात करोगे तो ये थोड़ी होगा। जाना आना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है, उनसे मिला जाए। अभी हमने बुद्ध विहार फेज 2 में एक ब्राह्मण समाज की तरफ से धर्मशाला बनवाई है। इस धर्मशाला में सारे प्रोग्राम होते हैं और सबको मैं स्वयं जा के कहता हूँ लोगों से। मैं अपना टाइम करवा, मेरा काम तो कुछ नहीं है, सिर्फ हम धंधा करने लग गया, थोड़ा मशीन लगा करके मैं बैठता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं यही काम करता था। वैसे शर्मा जी, एक और जानकारी दीजिए कि जो ब्राह्मण समाज की धर्मशालाएं बनाई जाती हैं, तो क्या ब्राह्मण समाज का कोई कार्य पर्सनल नहीं होता? समाज का कार्य है तो उसका भी क्या उन्हें चार्ज देना चाहिए? नहीं, चार्ज तो ऐसा है, कार्यकर्ता भी हो, उस पर मिनिमम चार्ज होना चाहिए। और अगर ब्राह्मण समाज का है तो उससे बराबर ही रहेगा कि मिनिमम चार्ज ही, और अदर जो लोग हैं उनसे अपना चार्ज पूरा लेना चाहिए। नहीं, एक चीज़ और आती है, सवाल ये पूछा आपसे कि ब्राह्मण समाज की कोई भी व्यक्ति अगर समाज के उत्थान के लिए, समाज को एकजुट करने के लिए कोई कार्यक्रम करना चाहता है, तो क्या उस धर्मशाला को ब्राह्मण समाज की चार्ज लेना चाहिए या नहीं? नहीं, चार्ज नहीं लेना चाहिए। मगर आज दिल्ली की कुछ संस्थाएं हैं वो ब्राह्मण समाज के कार्य में चार्ज मांगती हैं। ये मैंने सुना है, लेकिन ये गलत है उनका। दूसरी चीज़ ये है कि ये संविधान बनता है कि इनकी नियमित रूना होनी चाहिए कि कितने दिन में इनका चुनाव होना चाहिए, कितने दिनों में पदाधिकारियों का कार्य करना चाहिए। वो चुनाव देखा जा रहा है कि वर्षों हो जाती हैं, जो प्रधान है वही रहता है, या जब वो एक्सपायर होता है तो दूसरे को थमा दिया जाता है। क्या ये कहीं तक उचित है? ये गलत है। मैंने भी वो प्रधान अपने बिहार के भूदे प्रसाद शर्मा प्रधान 2 बार मैंने मनोनीत किए थे। जब चुनाव नहीं होने दिया, वो एक्सपायर हो गए, उसके बाद में वो प्रधान खुद प्रधान बन के बैठ गए। और वो राज्यपाल शर्मा बुद्ध विहार थे, वो अपने आप ही न किसी को बताते, न कुछ करते हैं और अपने चलाते हैं, जबकि हमने सारा काम कराया था उसका। तो इसमें ये भी आता है कि आप सभी लोग और भी मिलने के बाद में उस कार्यकारिणी के लिए उनसे सुझाव मांगें और उनसे कार्य पारदर्शिता से करने को कहें। अगर नहीं अपने चुनाव का समय आता तो चुनाव कराइएगा, पदाधिकारियों को, मेंबरों को बढ़ाइएगा। मैंने ये कहा है उनसे कि अगर ना करोगे तो मैं समाज इकट्ठा करूँगा और सबको बैठते सब हिसाब से जरा उनका जिस तरह के वो विचार हो अपना रखे और जिसको चाहे उसको बनाए फिर। जी शर्मा जी, आपके बहुत ही उच्च विचार हैं आपके समाज को संगठित और आगे उसके उत्थान के लिए। आप अपना दर्शकों को अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए और अपना मोबाइल नंबर बताइए। मैं आर.डी. शर्मा, बुद्ध विहार फेज 2 में मेरा निवास स्थान है, शिव कॉलोनी में। और मैं आज 30 साल से मैं दिल्ली में हूँ। जब अलीगढ़ भी था तब भी ब्राह्मण समाज से जुड़ा हुआ था और आज भी ब्राह्मण समाज से जुड़ा हुआ हूँ। ये नहीं है कि मैं गैर समाज के वो करता हूँ, मैं मदद सब भी करता हूँ। कोई आता है मेरे पास, उसके साथ सहयोग में रहता हूँ, लेकिन
जिस कुल में जन्म लिया है तब तो उसका भी सम्मान होना चाहिए। आप अपना नंबर बताइए, मोबाइल नंबर आपका क्या है, जो लोग संपर्क कर सकते मेरा मोबाइल नंबर 9211231514 और दूसरा 9843721112। हैं। ये थे RD शर्मा जी, बुद्ध विहार दिल्ली से, सक्रिय समाज सेवी, साथ में बिजनेसमैन। बताते हैं 23 साल से ये सेवा कर रहे हैं, समाज के हर कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। कोई भी समाज का कार्य करने में या किसी तरह की आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।